अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, काजी फायद ईसा से रिलेटेड एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। हर तरफ उस वीडियो का जिक्र है। मैं वो वीडियो यहाँ पे नहीं चलाऊंगा, आप पता नहीं कितनी दफ़ा देख चुके होंगे, लेकिन उस वीडियो के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह उस वीडियो को लेकर लोग बात कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और डिफरेंट जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर वीलॉग्स किए हैं, बातें की हैं। तो पहली बात तो ये है कि उसमें जो 4-5 मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर बात करनी है कि कोई शख्स जो एक मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, सबसे ऊपर वाली कुर्सी पे बैठा हो, और वो हाजिर सर्विस हो उसकी, यानी कि पूरे मुल्क के अंदर जो कोई भी ज़्यादती, जुल्म, नाइंसाफ़ी हो रही हो, उसका वो अलंबरदार हो। वो उन लोगों को बचाने के लिए जिन लोगों के साथ ज़्यादती हो, जिन लोगों की इज़्ज़त नफ्स के ऊपर कोई हमला करे, या किसी तरह का भी जो मामला है जो इंसानी हकूक़ से रिलेटेड है, उसके लिए जो काज़ी वक्त होता है वो जनाब ज़िम्मेदार होता है। लेकिन यहाँ पे माजरा ये है कि बज़ाते ख़ुद काजी साहब अपनी ही फैमिली के सामने एक ऐसे वाक़या का, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था। अगर आप मेरी अपनी मर्ज़ी पूछें तो मैं कहता हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई चीफ जस्टिस हो या वो कोई रेडीबान हो, वो अपनी फैमिली के साथ हो, और उसको अगर इस तरह के अलकाबात और अल्फाज, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, आपने पता नहीं कितनी दफ़ा सुन लिए होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि लोग, बहुत सारे लोग जो है वो खुशी मना रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं भी शायद उनमें से एक हूँ। लेकिन क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या वजह होगी? काजी फायद ईसा साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने क्या ऐसा जुल्म कर दिया, उन्होंने क्या ऐसी ज़्यादती कर दी जिसकी वजह से लोग जो हैं इसको जस्टिफाई करने पर मजबूर हैं? तो ये बात डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि पिछले 2-2.5 साल से हमारे मुल्क के अंदर क्या कुछ हुआ है, लोगों ने क्या कुछ बर्दाश्त किया है, और फिर हमारी अखलाकी कदरें कितनी गिर गई हैं, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। लोग जो हैं वो देखते हैं कि उनके वोट का हक उनसे छीन के किसी और को दे दिया जाता है, उनका इंतखाबी निशान छीन के किसी और को दे दिया जाता है, या उनको नहीं दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ लोगों की माएँ, बेटियाँ, बहनें जो है वो घरों से उठा ली जाती हैं, उनके घरों में घुस लिया जाता है। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी जो एक पीटीआई के एमएनए थे, उनकी फैमिली को, उनकी बीवी, उनकी खाला, उनकी बेटी को उठा लिया गया, और उसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इल्ज़ाम जो है वो काजी फायद ईसा साहब पे आ रहा था, क्योंकि उनकी एक्सटेंशन का मामला है। वो बरसरे इक़्तिदार रहना चाहते हैं या लोग उनको रखना चाहते हैं। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग काजी साहब के साथ होने वाली इस ज़्यादती के ऊपर अफसोस करने की बजाय खुशी का इजहार कर रहे हैं। लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग उसके नीचे ऐसे ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं कि या हफीज़ या ईमान। और इसके अलावा एहतशाम अब्बासी, जिन्होंने ये वीडियो सबसे पहले जो है वो सोशल मीडिया पे डाली है, उनका क्लेम ये है कि जिस नौजवान ने उनको ये कलमात कहे थे, उस नौजवान को उठा लिया गया था, उसकी फैमिली को भी ले गए थे, फैमिली कहीं वापस आके रपोश हो गई है, लेकिन नौजवान अभी तक नहीं आया। अब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है काजी साहब के ऊपर कि काजी साहब, आप एक मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, और अगर उस शख्स ने गो के जो भी अपना अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको वहाँ पे ह्यूमिलेट किया, जो कानूनी तरीके से उसका सज़ा बनती है उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो मामला ये है कि जिस तरह 2-2.5 साल से किसी भी शख्स के बहन, भाई, औरतें, बच्चे उठाए जा रहे हैं, उसी तरह वो भी उठाया गया। तो फिर आप बताएं कि जस्टिस कहाँ पे है? फिर जस्टिस नहीं है। अगर आप चीफ जस्टिस हैं तो आपके साथ वाक़या हुआ है, और आपका जो मुल्ज़िम है वो कानून के कटहरे में आने की बजाय, अदालतों में आने की बजाय, सज़ा भुगतने की बजाय अगर वो गायब है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ से लोगों को जो है वो फिर आपके ख़िलाफ़ एक फ्यूल मिलता है, और एक नफ़रत का जो एलिमेंट है वो उनके अंदर डेवलप होता है, और इसी वजह से लोग, अभी आप हाजिर सर्विस हैं, और लोग आपकी इंसल्ट और आपके साथ होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आप सोचें कि 2-2.5 साल बाद जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे, अगर आप एक नई अदालत के चीफ बन भी जाते हैं, लेकिन अगर इज्जत बंदे की धेले की ना हो, और उसका कोई कद काट ना हो पब्लिक के अंदर,
کیونکہ دیکھیں جو چیف جسٹس ہے وہ پورے ملک کا چیف جسٹس ہے، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا. لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، جو کہ پھر میں کہہ رہا ہوں غلط ہوا، لیکن جس نے غلط کیا آپ اس سے زیادہ غلط یہ ہو رہا ہے کہ اس کو غائب کر دیا گیا ہے. اگر وہ مبینہ طور پر غائب ہے اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوگا، لیکن کیا گریس تھی کہ آپ اس کو معاف کر دیتے یا ابھی بھی معاف کر دیں اور اس کو برآمد کرا لیں، اور اپنی ذات کی حد تک جو اس نے زیادتی کی ہے اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کا قد جو ہے وہ بڑھے گا، وہ کم نہیں ہوگا. لیکن موجودہ صورتحال میں آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے، عزت نہیں بنا سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مزید نفرت کے بیج لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ بوئے جائیں گے، اور پھر کہیں نہ کہیں اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنے ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.